लेकिन सोची समझी साजिश के तहत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल से एक रिलीजियस लड़ाई छेड़ी है, ये कहीं न कहीं जो माहौल, जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और जो सेक्शन, जो हमारा कानून उसको सज़ा देता होगा वो उनको बराबर मिलेगा। लेकिन डॉक्टर दरख्शांद्रा भी, हमारे वक्फ बोर्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया है। वो दरगाह हज़रत बल की आप बात नहीं कीजिए, आप ज़ारी शरीफ, हमारे जो बड़े श्राइन्स कश्मीर में हैं, आप आज उनकी हालत देख लीजिए, कितनी जो खूबसूरती है वो बड़ी, और दरगाह में जो आपने देखी जो खूबसूरती बनी है, लोग कितने खुश हैं। एक मुकद्दस दिन जो कि पूरा अहले इस्लाम एहतराम और अकीदत से मनाते हैं। और आपको पता है कश्मीर में सबसे ज़्यादा तकरीब जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहती है वो दरगाह हज़रत बल में रहती है। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल से एक रिलीजियस लड़ाई छेड़ी है, ये कहीं न कहीं जो माहौल, जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। सैलाबी सूरत-ए-हाल आप सबको पता है कि इनके एमएलएज़ नाकामयाब हो गए। एमएलएज़ों को उन पे गुस्सा है, वो कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई मदावा करने के लिए नहीं गए। तो ये अटेंशन कैसे डाइवर्ट किया जाना चाहिए? सीधी-सी बात है, ये कल अटेंशन डाइवर्ट किया जा रहा था। अगर हम नेशनल एम्बलम की बात कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, जब हम हज पे जाते हैं हमारे पासपोर्ट पे नेशनल एम्बलम होता है। हमारी जो पुलिस वहाँ जो तैनात है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी टोपी के ऊपर नेशनल एम्बलम होता है। ये देश का एक बहुत बड़ा सिंबल होता है, हर एक देश का होता है। अगर आपको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम थी, आप ये बात रख सकते थे। आज फ्रीडम टू स्पीच का राइट है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते थे। आप ये बात हमारे एलजी साहब तक रख सकते थे, चीफ मिनिस्टर साहब तक रख सकते थे। लेकिन ये तरीका नहीं था कि आप वहाँ पर पत्थर लेके घुस के आप बेहुरमती करेंगे नेशनल एम्बलम की। ये इसकी पुरज़ोर हम मज़म्मत करते हैं। खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और जो सेक्शन, जो हमारा कानून उसको सज़ा देता होगा वो उनको बराबर मिलेगा। लेकिन डॉक्टर दरख्शांद्रा भी, हमारे वक्फ बोर्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया है। वो दरगाह हज़रत बल की आप बात नहीं कीजिए, आप ज़ारी शरीफ, हमारे जो बड़े श्राइन्स कश्मीर में हैं, आप आज उनकी हालत देख लीजिए, कितनी जो खूबसूरती है वो बड़ी, और दरगाह में जो आपने देखी जो खूबसूरती बनी है, लोग कितने खुश थे। ये एक जेलसी है जिसको कश्मीर में हम अज़रवून कहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अज़रवून आया क्योंकि इनको लगता था ये शायद हमारी खानदानी ठेके है, हज़रत बल के शेख अब्दुल्ला ने बनाया तो बस ये हमारा है, और उनको पूछा नहीं गया। ये बहुत अफ़सोस का मकाम है। रहा सवाल महबूबा मुफ्ती साहिबा का, जो उनका बयान है, अफ़सोस है। अगर आप मज़हब की बात करते हैं तो पहले आपको अपने घर से देखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं। हमें भी पता है अपने दीन के बारे में, कुरान के बारे में। लेकिन आप महबूबा मुफ्ती साहिबा, आपकी जो कास्ट है वो मुफ्ती है। आप मुफ्ती आज़म नहीं, आप फतवा देगी। आप मुझे बताइए किस हदीस और कुरान में लिखा है कि एक औरत का जाना मज़ार पे जायज़ है? आप तो अपने वालिद साहब के मकबर पे तो आप निकलती ही नहीं वहाँ पर। आप अपनी बेटी की बात कीजिए, उनको कब हमने हिजाब में देखा? अगर आप मज़हब की और इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो इसको मज़हब के साथ मत जोड़िए। ये कहीं न कहीं जो कल से एक डेवलपमेंट जो कि इनको खटक रही थी, जो इनको रास नहीं आई, तो ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। आप देखेंगे आने वाले वक़्त में आपके पास सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, अगर नेशनल एम्बलम से प्रॉब्लम थी, वहाँ से उसको हटाया जा सकता था स्टोन से। लेकिन अगर हमारे नेशनल एम्बलम से इतनी ही प्रॉब्लम है, तो हमें पासपोर्ट भी हटाने चाहिए। हमें वो करेंसी जो हमारे मुल्क की है, जिसमें नेशनल एम्बलम है, उसको भी नहीं रखना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं एक अटेंशन जो है डाइवर्ट करने की, इनके दौर में काम होते नहीं थे, तो स्टोन कहाँ से लगते? ये वो काम करते थे जिसमें इनका सियासी मकसद होता था। ये उन इलाकों में भी आप देखिए जहाँ मैग्नेमाइज़ेशन होती थी, पहले देखा जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर है या किसी और पार्टी के वर्कर है, वहाँ मैग्नेमाइज़ेशन नहीं होती थी। अगर पीडीपी का वर्कर होता था, उसको डालते थे। ये कहीं न कहीं स्टोन की या नेशनल एम्बलम की या मज़हबी कोई सेंटिमेंट हर्ट करने की बात नहीं है। ये एक फ्रस्ट्रेशन है, जो इन्होंने काम आज इन 70 सालों में कश्मीर में नहीं वो हुआ। ज़ारी शरीफ ना कि हमारे सॉरी दरगाह हज़रत बल हमारे कश्मीर के लिए एक अकीदत नहीं है, पूरी दुनिया से लोग इसको देखने के लिए आता है। इसकी खूबसूरती आज आप देखिए, जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो दरगाह है, उसके बराबर इसको लाया। तो ये खूबसूरती जो बनी है इनके दौर में तो हुई नहीं है। इनके स्टोन्स कहाँ लगते हैं? आप मुझे बताइए कौन-सा बड़ा काम इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया जहाँ पर ये अपना पत्थर डाल सकते थे? ट्रेन भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लाई, सड़क जो 13 घंटे की जो 6 घंटे में हो गई, वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाई। तो ये जो एक माहौल अभी डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसको बख्शा नहीं जाएगा। अमन के दुश्मन मुल्क के दुश्मन हैं, उनके साथ वैसे ही निपटा जाएगा जो एक दुश्मन के साथ देखा जाता है।